अब हम बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में सबसे बड़ी खबर उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा के लिए चुना जाना रहा। हम आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा के दौरान चुनाव हार गए थे। लोकसभा चुनाव में उसके बाद से ही उनके सियासी भविष्य को लेकर कयास लग रहे थे, लेकिन इस बार गठबंधन में वो थे तो गठबंधन सहयोगी के तौर पर उन्हें मौका दिया गया और राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर चुन लिया गया है। क्या बिहार की सियासत में इसे कितना बड़ा कदम माना जा रहा है और इसके सियासी नफा नुकसान क्या कुछ होंगे? क्या वाकई में इससे आने वाले दिनों में, यानी जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे, तो उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होंगे, एक महत्वपूर्ण चेहरे साबित होंगे? तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए सीधे चलेंगे हमारे बिहार संपादक एसके राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जिस तरह से यह निर्णय लिया गया है, उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन में सहयोगी थे और उन्हें राज्यसभा के लिए चुन लिया गया, क्या कुछ नफा नुकसान देखा जा रहा है इसके पीछे? देखिए उदय जी, एक बड़ी अच्छी पंक्ति है कि अगर आप इंतजार करते हैं तो इंतजार का फल मीठा होता है, या फिर इसे दूसरे लैंग्वेज में कहें कि सब्र का फल हमेशा से मीठा होता आया है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल में जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को एक लोकसभा की सीट काराकाट की सीट दी गई, और जो तय हुआ था बीजेपी के साथ उसमें यह था कि एक एमएलसी की सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को दी जाएगी। अब उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव हारे नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे, और एक एमएलसी की सीट जो थी वो बची हुई थी, तो वो भगवान सिंह कुशवाहा को दे दिया गया, जो कि जेडीयू के खाते में चली गई, और आज विधिवत भगवान सिंह कुशवाहा ने नॉमिनेशन भी कर दिया। उसके बाद बीजेपी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाए, और बीजेपी की 2 सीट इस बार खाली हुई है। एक सीट पर मीसा भारती जीती है पाटलिपुत्रा से, उनकी सीट खाली हुई है आरजेडी कोटे से, और एक विवेक ठाकुर जो नवादा से चुनाव जीते हैं बीजेपी से, वो राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे। 2026 तक उनका टेन्योर है, 2026 तक वो सांसद राज्यसभा में रहते। तो विवेक ठाकुर की जगह पर जो है उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा रहा है। और ये बातें हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को पता नहीं थी, लेकिन आपको मैं बताऊं कि आज से 4 दिन पहले सबसे पहले इस खबर को हम लोगों ने ही खेला था, और 5:30 से 6:30 1 घंटा हम लोगों ने स्पेशल इस पर डिस्कशन किया था। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो प्रवक्ता थे वो भी यहाँ आए हुए थे, और उन्होंने मुझे बताया कि ये पहली बार सर ऐसी जानकारी मिल रही है कि कुशवाहा जी को राज्यसभा भेजा जा रहा है, और यही वजह है कि हम लोग अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित हैं एनडीए से, वो बीजेपी से आक्रोशित हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी जहाँ भी जाते हैं सबको मना कर रहे हैं, कभी कुछ बोलना नहीं है। और उन्होंने जा करके कुशवाहा जी को ये बातें बताई थी कि भाई बायोस्कोप चैनल पर जो है वो ये खबरें चल रही हैं कि राज्यसभा जो है वो आप भेजे जा रहे हैं। तो कुशवाहा जी ने हंसकर बातों को टाल दिया था, और आज वो आए भी थे, नितिन जी आज अपने स्टूडियो में भी बता भी रहे होंगे। तो सबसे पहले इस खबर को हम लोगों ने आज से 4 दिन पहले खेला, और देखिए कि आज उपेंद्र कुशवाहा को विधिवत आज विधिवत घोषणा कर दी जाती है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो राज्यसभा जाएंगे बीजेपी के कोटे से। अब देखिए इसके पीछे के थोड़े गणित को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक नैरेटिव जो बनाने की कोशिश की जा रही थी इस बीच में आरजेडी के द्वारा कि नहीं भाई उपेंद्र कुशवाहा जो है वो आरजेडी में चले आए, कुशवाहा को आरजेडी सम्मान देती है, 7 सीट लोकसभा चुनाव में दिया गया, एनडीए में बीजेपी ने एक भी सीट कुशवाहा को नहीं दिया। तो एक नैरेटिव जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उस नैरेटिव में उपेंद्र कुशवाहा कहीं से भी नहीं फंसे, और वो पूरी तरीके से शांत रहे, शालीनता से बातों को सुनते रहे, देखते रहे, और पेशेंस रखे रहे, जिसका परिणाम आज निकल कर सामने आया। अब देखिए इसके पीछे के गणित को समझिए क्या है। बिहार में उदय जी जो कुशवाहा जो वोटर है वो यादव के बाद सबसे ज़्यादा है। अगर ये जो आप नया जो सेंसस हुआ है 2022-23 में, उसके अनुसार भी 14% के करीब यादवों की आबादी है, और 60% के करीब जो है वो कोयरी कुर्मी यानी कि लवकुश है। और लवकुश समीकरण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी रहता है क्योंकि लवकुश समीकरण की वजह से ही जदयू जो है वो सत्ता में आई, बीजेपी का सपोर्ट मिला। तो उस वोट को कैसे साधा जाए, और बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में एक भी कुशवाहा को सीट नहीं दिया था, तो किस तरीके से कुशवाहा को राजी करके अपने पक्ष में किया जाए, इस जुगात में बीजेपी लगी हुई थी। और यही वजह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव का ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने यह बड़ा एक फैसला लिया है। वहीं दूसरी तरफ आप जेडीयू के विषय में भी देख लीजिए कि जेडीयू ने भी भगवान सिंह कुशवाहा को आज विधिवत नॉमिनेशन करवाया बतौर एमएलसी कैंडिडेट के रूप में,
अंदर उनका निर्विरोध चुना जाना जो है वो स्वाभाविक है कि वो निर्विरोध चुने जाएंगे। तो जेडीयू और बीजेपी, अब चूंकि इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में ये देखा गया है कि किस तरीके से कुशवाहा वोट जो है वो कहीं ना कहीं से छिटका है बीजेपी और जेडीयू से, एनडीए से, तो उसको किस तरीके से फिर से अपने पाले में लाया जाए, क्योंकि 7% वोट बहुत मायने रखता है। अगर 3% 4% वोट भी साथ में से आपके पाले में अगर चला आता है, एनडीए के पाले में, तो निश्चित तौर पर एनडीए की बल्ले बल्ले हो जाएगी विधानसभा चुनाव में। ऐसे भी अगर आप देखेंगे उदय जी, तो इस बार के लोकसभा चुनाव में 176 विधानसभा सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए था। तो एनडीए की अब यह पूरी कोशिश है कि 243 में से कम 200 सीट पर जो है वो लोग चुनाव जीते और आरजेडी को फिर 2010 की स्थिति में ला दे। तो पूरे इसी तैयारी से जोड़ करके इसको देखा जा रहा है। और यही वजह है कि आज उपेंद्र कुशवाहा ने बयान भी दिया है। आज अपने यहाँ एक्सक्लूसिव 1-to-1 हमारे सहयोगी ने जाकर के जब किया तो उन्होंने तेजस्वी यादव पर काफी आरोप भी लगाया और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और आरजेडी जो वो बेवजह उनको बरगलाने की कोशिश कर रही थी, मेरी उनसे कोई बात नहीं चल रही थी, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं वो हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे साथ आप आ जाइए, हम इतनी बात करेंगे, इतना सीट देंगे, ये देंगे, जबकि मैं पूरी तरीके से एनडीए के साथ था, हूं और रहूंगा। जी उदय। बिल्कुल, तो एक तरफ भगवान सिंह कुशवाहा, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा, यानी दोनों ही तरफ से, जेडीयू के खेमे से भी और बीजेपी की खेमे से भी इस तरह की कोशिश हुई है। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं से दोनों तरफ से जो है यह कोशिश हुई है और इस कोशिश के पीछे की जो सबसे महत्वपूर्ण वजह है वह यह है कि कहीं ना कहीं से आप अगर देखेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा जो है वह यह इस कोशिश में जरूर लगे हुए थे कि उनको उनके ईमानदारी का फल बीजेपी जरूर देगी। और बीजेपी और जेडीयू इस जुगात में थी कि कुशवाहा वोट का बिखराव जो है वो किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि दोनों तरफ से जो है वो आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ से ईमानदारी या फिर ट्रांसपेरेंसी जो है वो बरती गई और उसी का परिणाम जो है वो सामने निकल कर आया है कि आज उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा के लिए जो है वो नॉमिनेट आने वाले दिनों में किया जाएगा। फिलहाल बीजेपी की तरफ से उनकी उम्मीदवारी जो है वो तय कर दी गई है। और एक और महत्वपूर्ण बात है उदय जी कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर यह बताया कि राजनीति में मैच्योरिटी कितनी बड़ी चीज़ है। देखिए पवन सिंह जो है वो बीजेपी पार्टी में थे वो, और वो वहाँ से जाके इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिए। अगर वो चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं करते तो आज पवन सिंह राज्यसभा जाते, ये भी तय है। तो पवन पर उपेंद्र कुशवाहा जो है वो भारी पड़ते दिखे और उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह को हराने का काम किया एक तरीके से अगर आप कहें तो पवन सिंह भले ही भोजपुरी फिल्म के अच्छे नायक हों, लेकिन राजनीति में वो खलनायक बन गए। और राजनीति में वो अगर वाकई में वो अगर नायक बने रहते, वहां से अगर वो चुनाव नहीं लड़ते, सपोर्ट करते कुशवाहा को, तो कुशवाहा की एक सीट वहां से निकल जाती बीजेपी को, मतलब एक सीट और वहां से मिल जाती लोकसभा में। और जो सीट खाली हुई थी विवेक ठाकुर की, उस सीट पर पवन सिंह जो है वो भेजे जाते। तो एक तरीके से आप यह कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी ने पवन सिंह को एक बड़ी पटकनी दी है राजनीति में, जिसकी उम्मीद पवन सिंह कभी नहीं कर रहे होंगे। जी उदय जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहाँ आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।